नमस्कार, मैं शुभम कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10 सीबीएसई का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का क्लास नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए फटाफट से हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 नंबर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3rd नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4th नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 5th नंबर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस चैप्टर में हमें इतने कुल 5 रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। The reaction in which two or more element or compound combine to form new compound is called combination reaction. Combination reaction वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होकर नया कंपाउंड बनाता है, वो रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, वाटर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इस रिएक्शन में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है सेलेक्ट लाइम। इसका नाम है क्विक लाइम और इसका नाम है सेलेक्ट लाइम। जब आप इसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट भी इवॉल्व करता है और साथ में ये कंपाउंड बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसमें कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है। इससे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक इंपॉर्टेंट यूज दिया गया है। इसका यूज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और इसका यूज वाइट वॉशिंग में किया जाता है, यानी कि दीवारों की पुताई करने में वाइट वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है। ये इसके 2 यूज आप याद कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम कुछ और देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके और क्या बनता है। तो आगे हम इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को भी आप याद कर लेंगे। अभी हम आगे इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन, चलिए देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए सब्सटेंस विच इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग
उसमें आपको एक्स वाई करके नेम दे देगा, कोडिंग रहेगी, उसमें आपको पता करना होगा कि कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। अभी हमने बताया इसका यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए होता है। अब ये व्हाइट वॉशिंग करने के बाद में इसमें क्या रिएक्शन होते हैं उसको देखते हैं। जब आप पहले इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, और इसको जब दीवार के ऊपर में बेसिकली पोचारा करके या जो भी आप उसके ऊपर में दीवार के ऊपर में लगा के जब छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्ट करके 2 to 3 डेज यानी बेसिकली बोलता है 2 to 3 डेज यानी 2 से 3 दिन में 3 डेज ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि वाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कि दीवार के ऊपर में आपको 2-3 दिन बाद देखने को मिलता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का और भी कुछ नाम है। इसका नाम दे देता है मार्बल भी इसी का नाम है। या तो अगर कहीं पे आपको चौक दिया हो क्वेश्चन में, अगर मार्बल दिया हो तो भी आप कैल्शियम कार्बोनेट समझेंगे, चौक दिया हो तो भी आप कैल्शियम कार्बोनेट समझेंगे, क्योंकि ये सब का सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अब एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन का टाइप नहीं है, लेकिन हम लोग को इसमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता है दोज रिएक्शन which release heat along with the formation of compound बोले, substance बोले, substance is called exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है और साथ में वो सब्सटेंस जो उसमें बना रहा है वो भी बन रहा है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ मीथेन, CO2, यहाँ आपको H2O मिल जाएगा। इसमें आप याद रखेंगे H2O यहाँ पे गैसियस फॉर्म में मिलता है, यानी कि स्टीम रहता है, CO2 भी गैस रहता है। इसमें हमें हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है तो इधर हम हीट लगा देंगे। तो जब रिएक्शन के राइट साइड में हीट लगाई जाती है, मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें से हीट रिलीज हो रही होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेस्पायरेशन। आप याद रखेंगे कि रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके साथ में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, decomposition of vegetable matter into compost। वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में डिकम्पोज होना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप नोट डाउन करके रखेंगे। ये रिएक्शन एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल है, तो इनको आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2 है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Those reaction in which a compound break down to give simpler substances is called decomposition reaction। वैसे रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड ब्रेक होकर के सिंपलर सब्सटेंस देता है, यानी कि उससे छोटा कंपाउंड या जो भी एलिमेंट होंगे वो देता है, तो वो हमारा कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हीट किए,
टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये डिकम्पोज हो गया, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस तरह की एनर्जी सप्लाई दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली देखें तो 3 इनके टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से? तो कहता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड for the decomposition reaction it is divided into 3 types। इसमें हीट के एनर्जी किस तरह की दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग को 3 पार्टों में रखा गया है। इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड आ जाता है आपका लाइट या फोटो बोल सकते हैं आपको, फोटो डिकम्पोजिशन। और थर्ड वन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। इसमें किस तरह की एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट या फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम से पता चल रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर में जो एनर्जी होगी वो थर्मल यानी हीट के फॉर्म में दी जाएगी। तो कहता है दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which energy is supplied in the form of heat is called thermal decomposition। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी को हीट के फॉर्म में दिया जाता है वो रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे आपको बन जाता है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है आपका आयरन सल्फेट डिकम्पोज होके ये क्या बन गया? तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। साथ में इसने सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 गैसेस भी रिलीज करी। सल्फर डाइऑक्साइड, हालांकि इनके नाम क्या लिखना है। इनमें कुछ चीज़ें आपको पूछी जाती है कि इसमें कलर क्या चेंज होता है, तो आप इसमें याद रखेंगे कि इसका कलर ग्रीन होता है और इसका कलर फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है। इसमें आपको एक और चीज़ नोट करके रखनी है कि आयरन सल्फेट जनरली जो उसका ग्रीन कलर होता है वो आयरन सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल यानी 7 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रहते हैं, इसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है कि आयरन सल्फेट में 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें क्या क्या कंपाउंड बना आप ध्यान रखेंगे, कलर चेंज याद रखेंगे, रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो इससे क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है। इस रिएक्शन के अंदर में आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलता है? तो ये हो गया लेड नाइट्रेट, ये लेड ऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है इसको आपको याद रखना है कि ये ब्राउन फॉर्म्स होते हैं, ब्राउन फॉर्म्स।
आपको इसको अंडरलाइन करके याद रखना है कि ब्राउन फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे जो ब्राउन फॉर्म्स बनता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, आपको याद रखना है। लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है येलो। लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये रिएक्शन भी हीट के द्वारा होती है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन those reaction in which energy is supplied in the form of light for decomposition is called photo decomposition. फोटो डिकम्पोजिशन, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड, जब इसको लाइट में रखा जाता है या लाइट में जब एक्सपोज होता है, लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ये रिएक्शन आपको एक देखने को मिलती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों सेम तरह के रिएक्शन है, इसमें भी लाइट जैसे ही मिलती है। इस रिएक्शन से सिल्वर बाहर हो जाता है और ब्रोमीन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, Br2। डायटोमिक होते हैं, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये आपका फोटो डिकम्पोजिशन है, जिसमें एनर्जी किस फॉर्म में दी गई है? फोटोन, यानी कि जनरली इसमें सनलाइट या लाइट के फॉर्म में एनर्जी दी जाती है, तो इसलिए हमें इसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने 2 एग्जाम्पल लिया अभी नीचे में, इसका हमें यूज पूछ देता है, यूज। तो आपको क्या बतलाना है, इसमें जो हमने AgBr और AgCl का ये जो रिएक्शन देखा हमने, Ag + Cl2 और Ag + Br2, इसका रिएक्शन का यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप नोट डाउन रखेंगे। जो भी हम यूज बता रहे हैं ना, वो यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, इसलिए इनको नोट डाउन करके रखें। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।